डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट मतलब सेट थ्योरी का जो है क्वेश्चंस उसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1.1 और 1.1 में जो क्वेश्चंस है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सा है जो सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, मतलब कारण सहित हम लोग को इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, मतलब उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो कि स्टार्ट होता है लेटर जे से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो कलेक्शन होगा वो बिल्कुल डिफिनिट और डिफाइंड कलेक्शन होगा। दैट मीन्स ये एक सेट होगा ना, क्योंकि इसका हम कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड कर सकते हैं, समझे ना। देखिए क्या क्या इस सेट में हो जाएगा एलिमेंट, तो हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना। तो ये जो सेट हुआ वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे। देखिए सारे जो है यहाँ पर मंथ्स का जो नेम है वो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये एक सेट होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उन सब का कलेक्शन क्या सेट होगा, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं सेट होगा, क्योंकि कौन जो है राइटर कितना टैलेंट है इसका मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो है बिल्कुल जो है डिफिनिट नहीं कह सकते हैं कि ये कलेक्शन होगा। ठीक है ना, ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जैसे हम अपने अनुसार अगर कलेक्शन करें तो कुछ अलग जो है राइटर्स का नेम उसमें इंक्लूड करेंगे, और अदर कोई पीपल को अगर हम कलेक्शन करने के लिए बोलें तो वो अपने अनुसार जो है उसमें राइटर्स को इन्वॉल्व करेगा। दैट मीन्स ये कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। ठीक है, अगला है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के जो है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो टीम होगा क्या वो डिफिनिट होगा, तो वो भी नहीं होगा डिफिनिट। दिस मीन्स ये एक सेट नहीं होगा कलेक्शन। कलेक्शन तो कर पाएंगे बट वो डिफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है वो कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सेट। क्योंकि कौन जो है क्रिकेट जो है बैट्समैन या क्रिकेट बैट्समैन जो है कितना बेस्ट है हम कैसे जान सकते हैं। बेस्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, टैलेंट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ये सभी वर्ड जो है मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि इस तरह के जो कलेक्शंस होंगे वो सेट नहीं होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटा जितने भी जो है नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का कलेक्शन, तो बिल्कुल ये फिक्स है। 100 से छोटा जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 100। तो ये एक जो है फिक्स कलेक्शन हुआ, डिफिनिट कलेक्शन हुआ। किसी भी पर्सन को या किसी भी स्टूडेंट को अगर कहा जाए कि जो है 100 से लेस देन जो भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन कीजिए, तो सबका ये कलेक्शन डिफिनिट होगा, यही कलेक्शन सब कोई करेगा, इसलिए ये एक सेट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उनके द्वारा जो रिटन नोवेल्स हैं उनका कलेक्शन क्या सेट होगा, तो बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है कि वो मुंशी प्रेमचंद कौन कौन से नोवेल्स को लिखे हैं और उनका कलेक्शन कोई भी पर्सन सेम ही करेगा, इसलिए वो कलेक्शन एक सेट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उन सब का कलेक्शन
तो वो भी बिल्कुल जो है फिक्स है, डिफिनिट है कि कौन कौन एलिमेंट्स उसमें होंगे, और पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन डिफर नहीं करेगा, डिफरेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी एक सेट होगा। जैसे देखिए इवन इंटीजर्स क्या होता है, उसका एक अपना डेफिनेशन भी है कि द इंटीजर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड क्या, इवन इंटीजर। तो देखिए उसमें क्या क्या हो जाएंगे, 0 एक इवन इंटीजर है, क्योंकि इवन होने का जो डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई करता है। फिर 2 होता है, फिर इधर 4, फिर इधर 6 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे होंगे पॉजिटिव टर्म, और फिर इधर की ठीक इसे जो निगेटिव इंटीजर्स हैं जैसे -2, -4, -6, तो ये सब भी इवन जो है इंटीजर्स होंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस है, तो उनका कलेक्शन क्या होगा, तो उनका कलेक्शन भी बिल्कुल डिफिनिट और डिफाइंड है, देयरफॉर ये कलेक्शन भी एक सेट होगा। अब एक 9th क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। तो कौन एनिमल कितना डेंजरस है कैसे बताया जा सकता है, डेंजरस होने का जो है क्या स्केल है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स जैसे ये सभी कि डेंजरस, ये सब बहुत सारे अभी जो बताया कि डेंजरस जो है टैलेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट, ये सभी वर्ड वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए सेट नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसे देखेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जानेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए A इज इक्वल टू एक सेट दे दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसमें जो कह रहा है कि इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, इन दोनों सिंबल्स को इसमें हमें पुट करना है, तो सुटेबल जो होगा उसे हम पुट करेंगे। देखिए 5 जो है ए का एलिमेंट है ना, देयरफॉर 5 बिलोंग टू होगा, क्या होगा, 5 बिलोंग करेगा सेट ए में। 8 बिलोंग कर रहा है नहीं ना, देयरफॉर 8 डज नॉट बिलोंग इन ए। 0 बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए 0 डज नॉट बिलोंग इन ए। ठीक है। 4 बिलोंग कर रहा है इसलिए 4 बिलोंग इन ए। 2 बिलोंग कर रहा है ए में, 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर 10 डज नॉट बिलोंग इन ए। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमें रोस्टर फॉर्म में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने के लिए बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चंस है ना उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये मतलब फर्स्ट है उसमें है जो क्वेश्चन की x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 से ग्रेटर है x और 7 से लेस है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो वो सभी कौन कौन इंटीजर्स हो जाएंगे, तो वो सभी हो जाएंगे -3 से बड़ा हो जाएगा क्या, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है। और 7 से छोटा होना चाहिए, इसलिए यहीं तक लिखेंगे। अब देखिए सेकंड का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 होगा वो कौन कौन होगा, वो होगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि सी में ऐसे एलिमेंट्स हैं x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इन 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उनके जो डिजिट्स का सम होगा वो 8 होना चाहिए। तो देखिए वो कौन कौन हो सकता है, तो देखिए 0 8 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो केवल 8 है ना, इसको 2 डिजिट का नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसलिए 0 8 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 1 7 मतलब 17। देखिए इसका दोनों डिजिट का सम क्या आएगा, 8 आएगा। और क्या लिख सकते हैं, 2 6 लिख सकते हैं, और 3 5 लिख सकते हैं, और 4 4 लिख सकते हैं। कॉमन है यहाँ पर होगा 26 ना, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, और 53 होगा, और होगा 62, और होगा 71, और होगा क्या 80 ना। ये देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है, ऐसा नहीं 0 इधर रहेगा तब वो 2 डिजिट का नहीं हुआ, इधर 8 से राइट साइड में 0 है ना, तो 80 वो 2 डिजिट का तो है ही।
चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक वैसे प्राइम नंबर मतलब होना चाहिए जो 60 का डिवाइजर हो। तो कौन कौन है जो 60 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर है? तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 इज प्राइम नंबर और 60 का डिवाइजर भी है। चलिए 3 भी होगा, 4 होगा ना, हाँ होगा, क्योंकि 4 60 का डिवाइजर भी है। चलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए नहीं होगा। 5 होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, तो और हो जाएगा 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 10 ये सब नहीं हो सकता है, और इधर तो प्राइम नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नहीं होगा, बस इतना ही होगा। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में क्या क्या होगा, ई एक जो सेट है वो है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसमें जो भी लेटर्स हैं उसका क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो ई में इसमें हो जाएगा, कौन कौन हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ, और देखिए एलिमेंट्स को सेट में रिपीट नहीं करते हैं इसलिए फिर से हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। आर वो लिख दिया है इसलिए नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इफ वो उसमें जो है सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर एक वर्ड है, उसके जो लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है। तो उसमें हो जाएगा कौन कौन एलिमेंट्स, उसमें हो जाएगा बी, ई और टी और आर ना, ये सभी जो है इसका हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है सेट को लिखना है। तो फर्स्ट वाला का हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है कितना, 3 6 9 12। तो इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ नहीं, डिवाइजर नहीं लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। 15 से छोटा 3 का जो भी मल्टीपल है वो है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दिया है क्या क्या, तो 2 4 8 16 32, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n बिलोंग इन n एंड n लेस देन 6, ठीक है। इसमें देखिए 6 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए n, ठीक है ना, और 2 टू दी पावर n। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर पुट करके देखिए, 2 टू दी पावर 1 पुट करेंगे 2, 2 टू दी पावर 2 तो 4, 2 टू दी पावर 3 तो 8, 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5 32। तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है कि इसमें दे दिया है 5 25 125 6 to 5। तो इसका भी उसी तरह से हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग इन n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर है और वो n कहाँ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कितना, तो लेस देन 5 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए 5 से छोटा नेचुरल नंबर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पुट करेंगे, मतलब 1 पुट करेंगे इनके जगह, तो 5 टू द पावर 1 5 होगा, 5 टू द पावर 2 25, 5 टू द पावर 3 125, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा कितना 6 to 5, क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे, एक और इसमें दिया हुआ है 2 4 6 डॉट 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 दिया है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, इसमें दिया है 2 4 6 डॉट 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 इस तरह का है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का मल्टीपल है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि 2 का मल्टीपल कहाँ तक है, ऐसा नहीं है, वो इनफाइनाइट टर्म्स तक उसमें जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इसका, इसमें 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, डॉट 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 इसमें दे दिया है कितना, 100 दिया है। चलिए, तो इसमें जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n जो है लेस देन 11 है और n बिलोंगिंग कैपिटल N, मतलब n जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आप 11 से छोटा सा पुट कर दीजिए। जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट कीजिए तो 2 टू दी पावर 2 4, 3 पुट कीजिए 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा कितना 9, 4 पुट कीजिए तो यहाँ 16। इस तरह से लास्ट में आप 10 पुट कीजिएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है तो 11 से सबसे लेस क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 10 रहेगा, तो 10 पुट कीजिए 100 मिलेगा। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट हुआ। अब चलिए जानते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में से जो है सेट दे दिया है, और आपको क्या बदलना है, उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से सभी को हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। तो 5 का फर्स्ट जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, 5 का फर्स्ट हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा, दिया है कि x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 5 7 डॉट 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 ये सभी हो जाएंगे। चलिए, और इसमें जो है नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू, वो दिया है कि x इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा, तो -1/2 से बड़ा होना चाहिए। और देखिए -1 0 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पर ले लीजिए 4 5 ये सब ले लीजिए, और इधर -2। देखिए -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना -1/2, और -9/2 कहाँ पर आ जाएगा, 9/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से छोटा, इन दोनों के जो है बिटवीन जो भी इंटीजर्स हैं उसका कलेक्शन बोल रहा है। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर विच इज x जो है x स्क्वायर उसका 4 से छोटा या इक्वल आना चाहिए। तो कौन कौन से इंटीजर है जी जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा आएगा, तो उसका हो जाएगा 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा। क्लियर है। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि -1 0 1 -2 भी होगा इसमें, -2 -1 0 1 और 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 में दिया है कि x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। लोयल का वर्ड्स जो है, जो वर्ड दिया हुआ है उसके लेटर्स से बनने वाले सेट, तो हो जाएगा LOY ना। एल 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा एलिमेंट, सेट में एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। नंबर 5 इसमें हो जाएगा x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश, नहीं 5 में दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो उन सभी मंथ्स का कलेक्शन लिख देंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, उसमें क्या क्या हो जाएंगे, 31 डेज नहीं होते हैं उसमें, तो वो हो जाएगा फरवरी, वो हो जाएगा फिर अप्रैल, फिर हो जाएगा जून, फिर हो जाएगा सितंबर। तो इस तरह से करके सभी को लिख देंगे। और 6 जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है, x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k, मतलब k से पहले जो भी कॉन्सोनेंट हैं, k से पहले जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सब का कलेक्शन, तो उन सब का कलेक्शन कर दीजिए। k से छोटा पहले क्या क्या आता है कॉन्सोनेंट, आ जाएगा B C D F G H J, बस ये हो जाएगा।
क्लियर है? तो अब देखिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है इधर 1 1 2 3 6, ठीक है। और इधर जो दिया हुआ है, पहले बारी बारी से सबको लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 इसमें दिया है, इसमें 2 3, थर्ड इसमें दे दिया है। देखिए इसमें 6 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 2 3 6, इसमें एलिमेंट दिया है। तो इसमें इसको किससे मैच करना है? मैच करना है हम लोग को, सही से ही जो होगा मैच कर देना है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 6, इसमें फर्स्ट ए में दिया है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन 6 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो वो हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3 नहीं 2 का हो जाएगा कितना, 2 का हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? अब देखिए मैथमेटिक्स, तो ये वाला हो जाएगा डी का, क्योंकि ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। और ये देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 होना चाहिए लेकिन ऑड नेचुरल नंबर। तो बी का यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट वाला, मतलब 4। और फिर एक और जो बच रहा है वो है 1 2 3 6, तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर नेचुरल नंबर हो जाएगा ना, इसलिए ये हो जाएगा सी का आंसर। तो इस तरह से 1.1 में शायद आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे 1.2 का क्वेश्चन। तो ये सारे थ्योरी करवा दिए गए हैं, बस क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2। देखिए तो 1.2 में जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज दिया है 1.2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 क्या होगा, तो कोई ऑड नेचुरल नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल हो नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, तो वो एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, इम्पटी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा इम्पटी सेट। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स तो हो जाता है, 2 है ना इवन प्राइम नंबर, इसलिए ये नल सेट नहीं हो जाएगा। तो ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है, नॉट एन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट ये नहीं होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है वो है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, तो उसमें 6 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, नॉट एन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट नहीं होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब बताइए कोई 2 पैरेलल लाइंस के बीच, ऐसे 2 पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट मिलेगा। 2 पैरेलल लाइंस खींच दिए तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो एक इम्पटी सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक इम्पटी सेट हुआ। अब देखिए अब अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है वो बताया गया था फर्स्ट वीडियो में। चलिए तो देखिए इसमें एक सेट दे दिया है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो एक ईयर के जितने भी मंथ्स हैं उसका जब सेट बनाएंगे तो उसमें तो हम कलेक्शन कर जो है नंबर को काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स हुए। तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर,
तो हो जाएगा ना, इसमें लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से दिसंबर तक। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। और अगला है क्या, क्वेश्चन नंबर ये 2 का बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा क्या, फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नंबर सेकंड देखिए, इसमें दिया है 1 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट, इसलिए क्या बताएंगे, इसे कहेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चलिए एक और क्वेश्चन है, और वो दिया हुआ है कि 1 2 3 डॉट 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 100 तक है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो 100 से ग्रेटर देन कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से लेस देन जो प्राइम नंबर्स हैं उसका उसका जो सेट होगा वो क्या होगा, तो 99 से छोटा प्राइम नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, कौन कौन पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, तो 2 तक ना, इसलिए वो एक फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए आंसर क्या क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 में कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने सारे लाइंस हो सकते हैं, ये कौन बता सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है कि कितने सारे लाइंस, बहुत सारे लाइंस जो हैं इसके पैरेलल हो सकते हैं। इनफाइनाइट इसलिए हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा फर्स्ट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बोल रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सेट, तो उनका सेट क्या क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक, तो वो एक फाइनाइट सेट हो जाएगा जी। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के कितने मल्टीपल्स हैं ये भी नहीं बताया जा सकता है, बहुत सारे मल्टीपल्स उसके हैं, इनफाइनाइट, इसलिए ये भी सेट जो होगा वो क्या होगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो भी लिविंग एनिमल्स हैं उन सबका सेट, तो उसका भी हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते हैं कि हाउ मेनी एनिमल्स आर लिविंग इन द अर्थ या ऑन द अर्थ, इसलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा ना। 4 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखिए द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास करने वाले जो सर्कल होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जो ऑरिजिन से पास करेंगे। मान लीजिए ऑरिजिन है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ऑरिजिन से पास करने वाले तो बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, इसलिए नंबर 5 भी जो होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा, सॉरी इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ए दे दिया है कितना, ए इज इक्वल टू दे दिया ए बी सी डी ई, सॉरी ई नहीं दिया है इसमें, ठीक है, और ए में दे दिया इतना, और बी में कितना दे दिया है, बी में दे दिया है कि डी सी बी ए। अब बताइए कि ए जो है बी के इक्वल है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्टेट वेदर ए और बी इक्वल और नॉट, तो क्या हो जाएगा,
ए का एवरी एलिमेंट जो है बी में है, मतलब ए सबसेट हो गया बी का, एंड बी का सारा एलिमेंट देखिए, डी भी इसमें है, सी भी है, बी भी है, एम भी है, इसलिए बी भी सबसेट हो जाएगा ए का। और हम बता चुके हैं कि अगर सेट ए बी का सबसेट होगा और सेट बी भी सेट ए का सबसेट होगा, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 4 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि a इज इक्वल टू, इसमें दे रखा है क्या क्या, 4, 8, 12 और 16, और b में क्या दे दिया है जी, b में दिया है 8, 4, 16 और 18। तो यहाँ देखिए a b के इक्वल नहीं हो, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट उसमें है नहीं है। देखिए 12 इसमें नहीं ना है, इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए दोनों के एलिमेंट्स जो है सेम होना चाहिए, इसमें जो एलिमेंट है इसमें और इसमें जो एलिमेंट है सब इसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड जो इसका है वो है क्या, यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी होगा जी। ये थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दे दिया है इसमें 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और बी में क्या दिया है, तो बी में दे दिया है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेकिन लेस देन और इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा ना। तो ये देखिए, तो ए बी के इक्वल होगा, 2, 4, 6, 8, 10 बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसका सारा एलिमेंट इसमें है, देयरफॉर ए हो जाएगा इक्वल बी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है कि x ए जो सेट है वो है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, x इज मल्टीपल ऑफ 10 है। और फिर b जो एक सेट है उसमें दिया है कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, नहीं b में दिया है क्या क्या, रोस्टर फॉर्म में दिया है इसमें 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से दिया है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 10, 20, 30, 40 डॉट 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 बहुत सारे होंगे। अब इसमें देखिए 10, 15, 20, 25 ये सब भी है। तो ये इसमें क्या है, इसमें 15 है, 25 है, तो और भी ऐसे बहुत सारे जो नंबर्स हैं जो ए में नहीं मिलेंगे, इसलिए ए इक्वल नहीं होगा बी का। ए इज ए सबसेट ऑफ बी but b is not a subset of a, therefore a cannot be equal to b। क्लियर है, a b के इक्वल नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। चलिए a जो है वो इक्वल नहीं होगा किसका, b का, ठीक। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए बस लगातार बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सारा क्वेश्चन का समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसका है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। यहाँ भी वैसा ही है, सेट ए दे दिया है, सेट ए में दे दिया है एलिमेंट की 2 और 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट्स दे दिया है वो दे दिया है क्या क्या, कि x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x स्क्वायर इतना है ना, तो आप इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x सच दैट x कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पर x सच दैट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। इस तरह से यहाँ पर जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा -2 और -3। तो देखिए, तो ये दोनों सेट इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, देयरफॉर लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 2, सॉरी b, a इज नॉट इक्वल टू सेट b, a जो है सेट b सेट के इक्वल नहीं है। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड।
सेकंड है इसी में और भी दिया हुआ है, नहीं सेकंड क्वेश्चन है, हाँ वो है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा एलिमेंट, एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा। एंड बी में जो एलिमेंट्स होगा वो दिया हुआ है कि वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ जो एक वर्ड है उसका लेटर से बनने वाला सेट, तो क्या क्या हो जाएगा, WOLF। ठीक है, तो देखिए WOLF, ए के सारा एलिमेंट बी में और बी के सारा ए में है, देयरफॉर ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट होगा ए का, इंप्लाइज ए इक्वल होगा बी का। चलिए अब एक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है और वो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, उसमें तो बहुत सारे सेट दे दिया है और बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से जो है इक्वल सेट्स हैं, तो उसको आप फाइंड कीजिए। देखिए इसमें कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। देखिए तो सेट ए जो है किसका किसका इक्वल है, सेट ए जो है किसका किसका इक्वल है, सेट ए में एलिमेंट्स है 2 4 8 12। देखिए और कहीं है क्या, 2 4 8 12 तो कहीं नहीं है, मतलब ए किसी का इक्वल नहीं है। बी देखते हैं किसका किसका इक्वल है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 डी का। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा जो मतलब आंसर होगा बी इक्वल होगा डी का, ऐसा लिखेंगे। बी और किसी के इक्वल है क्या, नहीं ना। चलिए अब हम लोग सी को देखेंगे, इसमें है 4 8 12 14, ये भी किसी के इक्वल नहीं होगा। और देखिए डी में तो देख लिए हैं, नहीं होगा, ये तो बी का हो ही गया। अब -1 1 और ये इसमें भी है -1 1, इसलिए ई इक्वल होगा किसका, जी का। इसमें 0 और ए है और इसमें नहीं है, तो अब तो किसी का इक्वल कोई नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा, तो इस तरह से आपका ये द एंड हुआ। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 तक, 1.1 और 1.2 इन दोनों का बिल्कुल सारे सॉल्यूशंस का हमने सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया। और अब जो हम लोग जानेंगे अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक इतना कीजिए, थ्योरी सब बता ही दिया गया है, अब केवल इस चैप्टर का सारा सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।